हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भाई दूज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक डोकरी थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी और भाई को बहन से मिले हुए बहुत समय हो गया था। तो भाई दूज पर बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊँ। तो वह कहता है कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे मिलाने दो, फिर आते वक्त डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सांप मिलता है और वह बोलता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दे, फिर तू मुझे डस लेना। तो सांप मान जाता है और फिर वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल आता है। जंगल में शेर मिलता है तो वह उससे भी बोलता है कि मैं तुझे खाऊं। तो भाई उससे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते में तुम मुझे खा लेना। शेर मान जाता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है। बहन उस समय सूत काट रही होती है और सूत काटते वक्त यदि सूत बीच में टूट जाता है तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। और जब भाई बहन के घर पहुंचता है उस समय उसकी बहन सूत जोड़ रही थी तो वह भाई से नहीं बोली। तो भाई बहुत देर खड़ा रहा पर बहन बोली ही नहीं। तो भाई को लगा मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं कर रही है, ये तो बहुत ही घमंडी है। यह सोचकर वह वापस जाने लगा। तो इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है तो वह भाई को आवाज़ देती है, उसे प्यार और स्नेह से घर में ले जाती है, पानी पिलाती है। अब बहन पड़ोसी के घर जाती है और पड़ोसन से पूछती है कि कोई प्यारा पावड़ा आवे तो काई करना चाहिए। तो पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल को चौको लिपो और घी में चावल बनाओ। तो भोली बहन पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती है और तेल से चौका लिप देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। तो न तो चौका सूखता है और न ही चावल घी में सींचते हैं। इधर उसका भाई उससे कहता है कि बहन भूख लग रही है, खाना परोस। तो वह भाई से कहती है कि चावल सींचने दे, फिर परोसती हूँ। फिर वह किसी दूसरी पड़ोसन से पूछती है तो वो उसको समझाती है कि भली लुगाई, न तो तेल को चोखो कभी सूखेगो और न ही घी में चावल सीजेगो। फिर वो वापस से पूरे घर में गोबर से चौका लगाती है और चावल को पानी में चढ़ाती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं फिर उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को खिलाती है। उसके बाद भाई के टीका करती है। इस तरह बहन भाई को खूब स्नेह से रखती है। भाई बहन के स्नेह में समय का पता ही नहीं चला और 4-5 दिन बीत जाते हैं। तो भाई कहता है कि बहन अब मैं घर जाऊंगा। तो बहन और उसके बच्चे रोकना चाहते हैं पर भाई नहीं मानता है। अगले दिन सुबह भाई जाने वाला होता है तो बहन अंधेरे में ही जल्दी उठकर गेहूँ पीसती है और भाई के लिए रास्ते में खाने के लिए लड्डू बनाती है और भाई के पोटली में बांध कर देती है और 3-4 लड्डू बच्चों के लिए ऊपर छींके में रख देती है। सुबह बच्चे उठते हैं और जब मामा जी को नहीं देखते हैं तो माँ से मामा के बारे में पूछते हैं। तो माँ कह देती है कि मामा वापस नानी के पास चले गए हैं। तो बच्चे रोने लगते हैं। तो माँ उन्हें छीके पर से लड्डू उतार कर देती है। तो वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। उसने वे लड्डू तो फेंके और सोचा कि यदि मेरे भाई ने इन लड्डुओं को खा लिया तो मेरा भाई मर जाएगा और मैं खुद ही अपने भाई की मौत का कारण बन जाऊंगी। सोचते ही वह घबरा गई और तेजी से अपने पीहर के रास्ते पर भागी। रास्ते में जो भी दिखता उससे अपने भाई के बारे में पूछती। आगे जाने पर किसी ने बताया कि वहाँ पेड़ के नीचे ऐसा व्यक्ति सोया हुआ है। तो वह सोचने लगी कि कहीं मारो भाई मर तो नहीं गया।
वह रोती रोती वहाँ पहुँची जहाँ उसका भाई सो रहा था और वह उसे देखकर उससे खाने की पोटली मांगती है। भाई कुछ समझ नहीं पाता। वह बहन से कहता है कि मैं गरीब हूँ पर मैं थारा घर से कहीं नहीं लायो। तब बहन उससे लड्डू लेकर ज़मीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती है और उसके बाद भाई का कारण बताती है। तब भाई मन ही मन सोचता है कि तू मुझे एक बार बचा भी लेगी तो क्या, मेरी तो आगे भी 3 जगह मौत इंतज़ार कर रही है। वे दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद बहन को प्यास लगती है। वह भाई से पानी मांगती है तो भाई पेड़ पर चढ़कर पानी ढूंढता है। उसे वहीं पास में तालाब दिखता है। वह पानी लेने जाने लगता है तो बहन उससे कहती है कि मैं खुद ही जाती हूँ पानी पीने, तू कैसे लाएगा। फिर वह खुद तालाब पर जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि घाट पर एक बुढ़िया बैठी है। उसे आश्चर्य होता है। वह उससे पूछती है कि माँ साहब, आप यहाँ क्यों बैठी है। वो माँ साहब बताती है कि मैं तो विधाता हूँ और एकली के पुत की ढाकली सार रही हूँ। तो वह सोचती है कि मारो भाई भी तो एकली का पुत है। अब वह बहन घबरा जाती है और वह पूछती है कि क्या करना पड़ेगा कि उसकी जान बच जाए। तो विधाता माता उसे बताती है। तो वह सोचती है कि मारो भाई भी तो कि उसकी बहन पागल हो जाए, उसे गाली दे और उसकी शादी होने तक हर घात को यदि वह टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। इस पर वह विधाता माता से उसकी घात टालने के लिए उपाय भी पूछती है। इसके बाद वह तुरंत उसी समय अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मैं तुझे माँ के घर छोड़ने चलूँगी, लेकिन थोड़ी देर रुक, मैं अपने घर होकर आती हूँ। और वह घर जाकर शेर के लिए जौ का पुला, सांप के लिए दूध और नदी के लिए घाघरा सावली लेकर आती है। उसके बाद दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। उन्हें सबसे पहले शेर मिलता है। वह जैसे ही उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे जौ का पुला रख देती है और शेर उनका रास्ता छोड़कर जौ का पुला खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे निकल जाते हैं। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सांप मिलता है। सांप उन्हें देखते ही डसने लगता है तो बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है तो सांप दूध पीने लग जाता है और वे दोनों भाई बहन फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही थोड़ी देर बाद नदी मिलती है जो उन्हें भोगने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहाँ बहन नदी की पूजा करके उसको घाघरा सावली उड़ाती है तो इस पर खुश होकर नदी भी रास्ता दे देती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कुछ समय बाद वे दोनों भाई बहन घर पहुंच जाते हैं। घर में माँ भी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है और कहती है कि मारा भाई नार कट्यो, मारा भाई मूंड कट्यो। और वह इस तरह गाली देने लग जाती है तो उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है कि अनी बेंडी ने क्यों लायो। तो भाई बोला कि यार रास्ते में तो ठीक थी पर घर आते ही पागल हो गई। पर थोड़े दिन बाद ही उसका भाई का रिश्ता आ जाता है तो सब बोलते हैं कि ये बहन तो पागल है पर भाग्यवान है, इसके आते ही भाई की सगाई हो। पर जब भाई के ससुराल वाले भाई की सगाई का प्रसाद देने आते हैं तो बहन कहती है कि अनी नार कट्या मूंड कट्या की काई सगाई करो, पहला मारी करो। तो कोई बड़े बुजुर्ग बोले कि इसे भी इसके भाई के साथ बैठा दो। तो जैसे ही सगाई शुरू होती है पूजा के वक्त आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है, जिसके कारण वह सतर्क थी और उसने तुरंत वहां आग बुझा दी। इस तरह भाई की एक और घात टल जाती है। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु वह भाई के साथ हर जगह रहती है। यहाँ तक कि जब दूल्हा निकासी पर निकलता है तब भी वह यही कहती है कि अनी नार कट्या मूंड कट्या की काई निकासी निकालो, पहला मारी निकालो। निकासी के लिए दूल्हा आगे के दरवाजे से जाने लगता है तो कहती है कि पीछे के दरवाजे से जाएंगे।
जैसे ही दूल्हा पीछे के दरवाजे से निकलता है, आगे का दरवाज़ा दहड़ जाता है तो वहाँ फटाफट सार की सुई खोस देती है। तो सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि भले ही बेंडी है पर घनी जान गुजरी है, बार बार अपने भाई की जान बचावे। फिर फेरे में अनी नार कट्या मून कट्या की कई फेरा कराओ, पहला मारा फेरा कराओ। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगाते हैं तो कहती है कि अनी नार कट्या मून कट्या की कई रात जगाओ, पहला मारी जगाओ, मुँह भी उनके साथ सोऊं। सुनकर कोई बड़ी बूढ़ी सलाह देती है कि बीच में पर्दा लगा देते हैं, इसको भी सुला देते हैं। रात को जब उसके भाई भाभी सो जाते हैं तो बहन जगती रहती है। रात 12 बजे बाद एक सांप आता है तो बहन तैयारी से बैठी रहती है। जैसे ही सांप आता है वह उसे तलवार से काट देती है और टोकरे से ढककर सो जाती है। आज वो कई दिन बाद निश्चिंत होकर सोती है तो सुबह उसकी नींद नहीं खुलती। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर दे ताकि वो और कोई बवाल न कर पाए, और यह सोचकर कि वह मेहमानों को विदा कर देती है। जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ जाता है तब उसकी माँ उसको जगाती है। वह उठते ही सब और देखती है पर घर में कोई दिखाई नहीं देता है। तो वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ साहब, सब मेहमान चले गए क्या? तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा। तो वह कहती है कि सब मेहमान को वापस बुलाओ। सब मेहमानों को वापस बुलाया जाता है। तब बहन बताती है कि आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा और पागल हो गई। मेरे भाई के ऊपर 7 घात थी, वो घात टालने और मेरे भाई की जान बचाने के लिए ही मैं पागल हो गई। आज रात को भी उसे सांप डसने आया था, मैंने उसे मारकर टोकरे के नीचे रख रखा है। यह कहकर वह सबको टोकरा उठाकर दिखाती है। फिर वो अपनी माँ और भाई से बोलती है कि अब सबसे पहले मुझे विदा करो, फिर सबको करना। उसे विदा करके सब मेहमानों को विदा किया गया और उसके बाद से हर बहन अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज पर उसको टीका करती है और भाई दूज की पूजा करती है। कहानी अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। जय श्री कृष्ण।